Welcome students. In this video we are studying about a very important name reaction, that is Markovnikov's rule. According to this rule, during the addition of an unsymmetric reagent or any halogen unsymmetric reagent or a type of halogen acid, when this unsymmetric reagent or the type of any type of halogen acid is reacted with an unsymmetric alkene, now what happens? The negative part, what will be the negative part? The negative part of the reagent goes to that carbon atom of double bond which carries least number of hydrogen atom. Negative part will go to least number of hydrogen atom, whereas positive part will go to that carbon atom containing large number of hydrogen atoms. So I am writing the equation here. Now this is that reaction. What this reaction says, that unsymmetric alkene का मीनिंग बेटा, जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड के कार्बन एटम का नंबर अलग अलग, सी हियर इट इज़ 2 एंड हियर इट इज़ 1, तो क्या हो गया ये अनसिमेट्रिक. मान लीजिए यहाँ भी CH2 होता और यहाँ भी CH2 होता तो ये आपका सिमेट्रिक बन जाता. सिमेट्रिक अल्कीन में मार्कोनी का रूल नहीं फॉलो होता है, इट फॉलोज ओनली इन एसिमेट्रिक. ये अनसिमेट्रिक. ओके, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है. एक कंडीशन ये होनी चाहिए. दूसरा, जो रिएजेंट है हमारा वो अनसिमेट्रिक होना चाहिए. कैसे? उसमें एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस. सपोज दिस इज अवर प्लस एंड दिस इज अवर माइनस. According to this rule says that minus part means Br minus, this minus part will go to that carbon atom which is having least number of hydrogen atom. इसके एक ट्रिक आपको बताते हैं यहाँ पर. That trick is N, L and H. N, L और H. क्या मीनिंग हुआ इसका? नेगेटिव पार्ट will go to lower hydrogen. देखो, N negative part will go to lower hydrogen. N, L, H. आप सिर्फ इतना याद रखेंगे तो आप मार्कोनी के रूल में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे. माइनस पार्ट विल गो टू लोअर हाइड्रोजन ऑफ द अल्कीन. ओके, so now what is the mechanism? Mechanism is also very simple. It occurs in, it is a 3-step reaction. In first step, इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड. अब इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग एक ऐसा रेडिकल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. अब वो कहाँ से जनरेट होगा? इट विल जनरेट फ्रॉम दिस HBr. हम इस Br को ना लेके HX लिख लेते हैं. HX, दिस विल ब्रेकअप इनटू H प्लस एंड X माइनस. ये हो गया आपका प्लस रेडिकल और ये हो गया आपका रेडिकल. तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज़ अवर इलेक्ट्रोफाइल. तो हमने यहाँ पर क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया. नाउ स्टेप टू सेज दिस इलेक्ट्रोफाइल विल जनरेट ऑन अल्कीन. सॉरी, दिस इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड विल react on alkene and produce a carbocation. Now in second step, this electrophile will attack on alkene and form
कार्बोकैटायन। अब वो कैसे बनाएगा देखते हैं बेटा। इसको, दिस इज अवर अनसिमेट्रिक अल्कीन, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे CH3 ओके। दिस अल्कीन व्हेन रिएक्ट विथ दिस H प्लस। देखो बेटा, अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या कंडीशन होगी? यदि ये वाला डबल बॉन्ड जो है, इसमें से एक बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड जाते हैं? मान लेते हैं हम ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आता है, हम मान लेते हैं दिस इज अवर स्टेप ए। उस कंडीशन में क्या होगा? व्हेन इन स्टेप ए व्हाट विल हैपन? जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या डेवलप हुआ? माइनस चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले CH2 पर आता है तो यहाँ पर क्या, इसको हमने माना स्टेप ए, और इस CH2 पे क्या डेवलप हो जाएगा? माइनस चार्ज। अब इस स्टेप में क्या होगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 and this minus charge, now what will happen? This H plus will go and attack on this minus charge। ये H plus क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा? and it will form one H here, है ना। सी, सो एक आपको ये कार्बोकैटायन मिल गया। ये कौन सा कार्बोकैटायन मिल गया आपको? सेकेंडरी। प्लस चार्ज किस कार्बन से अटैच है? जो दो कार्बन से अटैच। तो ये क्या मिल गया आपको? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम यदि बात करें कब? जब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पहले यहाँ पर गया तो यह माइनस चार्ज डेवलप हुआ। अब हम देखते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लेते हैं हम यहाँ आ जाए तो दिस बिकम्स अवर स्टेप बी। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? माइनस चार्ज। सेम इसकी तरह जैसे यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हुआ था, अब यहाँ डेवलप हो गया। नाउ सी व्हाट विल हैपन हियर इन स्टेप बी। CH3 CH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये क्या हो गया आपका? CH2। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड शिफ्ट हुआ बी स्टेप में, तो यहाँ पर डेवलप हो गया आपका क्या? प्लस चार्ज। और यहाँ डेवलप हो गया आपका माइनस चार्ज। जब यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हुआ तो दिस H प्लस विल कम दिस साइड। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा आपका? ये प्लस। तो एक आपका कैटायन ये बन गया। अब कैटायन यहाँ पर ये वाला है प्लस, ये प्लस चार्ज किस कार्बन से अटैच्ड है? जो कि सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। दिस में दिस इज अवर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, इसमें और इसमें कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है? दिस कार्बन इज मोर स्टेबल and this is unstable. The reason of this CH3 group, because they are like this, so therefore it will be more stable। इसीलिए हमारा जो प्लस रेडिकल है it will attack on CH2। प्लस रेडिकल कहाँ अटैक करेगा? इस रेडिकल पे। और हमारा क्या बनाया? कार्बोकैटायन। देखिए हमने जैसा आपको यहाँ कहा था कि पॉजिटिव पार्ट विल अटैक ऑन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट विल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सी हियर, यही तो हुआ यहाँ पे। इस H प्लस ने किस पे अटैक किया? हमने दोनों कंडीशंस लगा के देखी। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट दिस साइड मीन्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल था? तब जब हमारा CH2 पे इसने अटैक किया। सो H प्लस अटैक्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कार्बन। नाउ स्टेप 3।
negative part of reagent attacks on carbocation, अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन। अब हमारा नेगेटिव पार्ट क्या है, X माइनस, तो ये किस पे अटैक करेगा, स्टेबल वाले कार्बोकेटाइन पे। नाउ सी, इस CH2 और H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, सो दिस बिकम्स अवर, इस पे कौन अटैक करेगा, ये वाला नेगेटिव पार्ट। नाउ सी हियर, दिस विल गो ऑन अटैक ऑन दिस C, और क्या बनाएगा ये CH3 CH CH3 Br और X, हमने यहाँ पर X लिया है इसलिए यहाँ पर X लिखा। सी, हमको यही प्रोडक्ट मिला था। अब हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक ने क्या कहा था, NLH नेगेटिव पार्ट goes to that carbon atom which is containing least number of hydrogen atom. So this is our trick for Markovnikov's rule. Okay, thank you for watching this video.